तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुनिदा जनाः। मुक्ति के बाद चल रहा था कैसे हम अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करते हुए मुक्ति पा सके। भगवान इसका उपाय बता दिया। अभी पहले साधारण नियम बताया भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठ श्लोक में। जंग जंग भावी स्मरण भावं त्यजत्यन्ति कलेवरम। जो जो जैसे भाव अनुसार करके जो शरीर छोड़ेगा तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावो भाविता। वो भाव चिंतन करती है वही भाव प्राप्त होगा। साधारण नियम बताया, अच्छा बुरा सबके लिए। अभी यह नियम भगवान कहते हैं उसमें अप्लाई करो। अगर भगवान को चिंतन करोगे तो भगवान मिलेगा, हरिन चिंतन करोगे हरिन मिलेगा। As you think so you become। इसलिए बताया तो क्यों नहीं ये रूल अप्लाई कर दो भगवान को स्मरण करने के लिए। इसलिए जो 5वें श्लोक में बताया परिष्कार करके अंत काले जब मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति सवद मद्भावम जाति नास्त्य संशय। कोई संशय नहीं है। संशय होने का यथेष्ट कारण है। कारण भगवान लाभ करना इतना आसान चीज़ नहीं है। जन्म जन्मांतर का कठोर साधना की जरूरत है। जब भगवान को दर्शन होगा तभी हमारे मुक्ति मिलेगा। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगा। तो जब भगवान हमें ये शरीर दिया है, इस शरीर में ही रहते हुए हम ईश्वर को दर्शन कर सके इस आंखों से, इसको जीवन मुक्ति कहलाता है। यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणी। हमारा जो जन्म धारण का हेतु है जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति करना। हम सब आनंद चाहते हैं। तो भगवान को दर्शन करने के उपरांत जो मुक्ति का आनंद होता है वो अपरिसीम है। अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस सुख का कोई परिमाप नहीं है। ये सुख प्राप्ति के लिए ही ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। उसी के लिए नाना प्रकार का साधन भजन योग जाग तपस्या सब चल रहा है। तो अगर किसी को इतना सुयोग अवसर मिलने के बावजूद भगवान दर्शन नहीं हुआ तो समय समाप्त हो गया। जीवन तो असीमित नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म होगा। जब समाप्त हो गया तब तो जीवन व्यर्थ हो गया। अगर उस समय में भी अगर भगवान को स्मरण हो जाए तब उनको जो मुक्ति मिलेगा उसको कहलाता है विदेह मुक्ति।
शरीर में मिला नहीं, कम से कम शरीर के बाद मुक्ति मिल गया तो उनको और वापस नहीं आना पड़ेगा। मुक्ति का मतलब किसका मुक्ति हो रहा है? ये जन्म मृत्यु का जो जंजीर है, श्रृंखल है, शैकल, दैट चेन, दैट अनब्रेकेबल चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, हम लोग जंजीर में बंधा हुआ है, फंस गया। ये जंजीर मुक्त हो जाएगा। कब? भगवान को दर्शन करने से। जो अगर हम किसी प्रक्रिया करें जो विषय से मन हटाने का, कि मन विषय प्रति चले जाते हैं, अगर मन भगवान के प्रति जाए तभी ना भगवान को प्लस रुचि होगा। अगर विषय से हटने के लिए हम संसार छोड़ के भी चले जाए तब भी विषय का जो रस है, रुचि है, वो नहीं जाएगा। कहलाता है, भगवद गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय से जो जागतिक रूप से फिजिकली हट जाने से विषय के प्रति रुचि खत्म नहीं होता है, क्योंकि विषय के प्रति जो आकर्षण वो हमारा मन के भीतर गहराई से भरा हुआ है। The attachment to worldly pleasures is deeply embedded within our own system. Physical separation from the world does not ensure detachment from the sense objects. तो कैसे होगा? रसो वर्जम रसप्यस्य, जी विषय रस के प्रति रुचि परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर जब किसी प्रकार से अगर ईश्वर का दर्शन हो जाए तो बस वो बंद हो जाएगा, रस सूख जाएगा। जब जीवत दशा में नहीं हुआ, कम से कम अगर मृत्यु के समय हो जाए तब भी हो जाएगा। तो मृत्यु के समय होने का अनेक पंथा है। जैसे मैं कहा, अगर काशी में किसी को मृत्यु हो रहा है तब भी भगवान शिव का दर्शन होगा। अगर किसी को सद्गुरु आश्रित है, जो दीक्षा प्राप्त किया है, मंत्र दीक्षा लिया है, वो भी माँ बताया कि ठाकुर आके अंतिम समय में ले जाएंगे। तो नाना प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान इस सब के लिए एक सार्वजनिक छूट दे रहा है, जिसको मानो कुछ नहीं कर सका, ना उनका कुछ वो दीक्षा मिला, ना काशी में वो अवस्थित है, ना सत्कर्म कुछ किया, अभी जीवन चला जा रहा है। जिस कारण के लिए मनुष्य जीवन मिला था ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो नहीं हो पाया। अगर इस समय में भी अगर किसी प्रक्रिया से भगवान को नाम वो स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। और कल्याण कहाँ तक होगा? जो साधन बंधन कर चुके हैं वो जहाँ पर पहुँचेंगे, ये व्यक्ति ठीक वहाँ पर जाके पहुँचेंगे। भगवान इतने दयालु है, उसके लिए कुछ कमियाँ कुछ नहीं दिया। हमें थोड़ा समझना चाहिए ये कितने बड़ा छूट है। अगर दूसरा कोई भी परिस्थिति हो, ये संभव नहीं है। मानो आपको एक परीक्षा में अवतीर्ण होना पड़ेगा, तो परीक्षा में पास करने के लिए साल भर पढ़ाई करना पड़ता है। किसी ने नहीं किया और फिर अंतिम दिन में कुछ पढ़ाई कर लिया तो क्या पास करेगा? कभी नहीं। एक दिन का काम नहीं है। अचानक कैसे होगा? होता नहीं। इसीलिए मजाक से कहा जाता है मरण काले हरि नाम को लिखिए। मतलब मरण काले हरि नाम करने से होगा, लेकिन पढ़ाई करने से नहीं होगा।
तो अभी यहाँ पर जो अद्भुत छूट दिया है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये श्लोक में क्या कहा गया है कि अंतकाले जो माम एव, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, स्मरण मुक्त कलेवरम, जो एकमात्र भगवान को ही स्मरण करेगा। हमारा तो स्मरण होता है, भगवान को तो स्मरण होता है, लेकिन उसके साथ साथ संसार का भी स्मरण होता है। ये हमें समझना पड़ेगा। भगवान का जो रीति है, इज़ ए जेलस गॉड। ईश्वर नहीं चाहते हैं जो उनको प्यार हम दूसरे किसी के भी साझा करें। वी शेयर आवर लव विथ अदर्स, ही डज नॉट वांट, ही वांट्स आवर टोटल अटेंशन। जो जेलस गॉड कहलाता है। तो इसीलिए कहा गया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, जो मीरा का जो वाणी है, दूसरा ना हो कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है, तभी होगा। हमारा अवस्था है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा भी होई, अनेक है, इससे नहीं चलेगा। माम एव, अर्थात एकमात्र भगवान को ही स्मरण करना पड़ेगा। भगवान के साथ साथ और 5 चीज़ें याद करें तब नहीं हो पाएगा, ये समझना चाहिए। तो अगर उस समय में भी अगर भगवान को किसी प्रक्रिया से स्मरण हो जाए तब काम बन जाएगा। तो कोई भी कारण हो सकता है, एक भगवान का चित्र देख लिया, किसी ने भगवान का नाम सुना दिया, वातावरण अच्छा हो गया, कोई अचानक एक स्मृति आ गया, तो कोई भी उपाय से अगर नाम हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, बस काम हो जाएगा। तो एक प्रश्न होता है, अगर ये इतना सहज है, हम क्यों कर नहीं पाते हैं? कारण भगवान ही माया का जाल ऐसे दिया है कि हम यहाँ से निकलने का हमारा रास्ता पूरा पता है, लेकिन हम निकलने की इच्छा नहीं होता है। यही है। एक संगीत में कहा गया है, समा संगीत में, कि जो किसान लोग और मछुआ मछली पकड़ने के लिए एक बंदोबस्त किया है। जो जब बरसात में बाढ़ आ जाता है नदी में, तालाब में, तब नदी तालाब में जो मछलियाँ वो बाहर निकल पड़ता है, और उसी समय किसान लोग अपने खेत में पानी लाने के लिए वो नाला कर देते हैं, और उसमें घूनी पाते हैं। घूनी करके एक चीज़ है, एक जाल होता है जहाँ से आने का रास्ता है खुला रहता है, और जब बंद कर देगा जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन खुला रहता है तो आना जाना पूरा क्लियर है। तो जब तक खुला रहता है तब तक बाहर से मछली आते हैं, पानी आते हैं, और मछली उस रास्ते से बाहर निकल भी जा सकते हैं। तो संगीत में ऐसी है, बील कोरे घूनी पाते, मीन ऐसे पौड़े ताते। पालाबार बहुत अच्छे, तो वो मीन पालाते ना रहे। दिस इज द ट्रेजेडी। जो मछली उस रास्ता से आए हैं, उस रास्ता से भाग जा सकता है अनायास में, लेकिन वो भाग नहीं सकता है। क्यों? कारण कहा जाता है, जब वो पानी आता है वहाँ पे जो मार्ग है उसमें एक मीठा आवाज़ होता है, चीख 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 करके आवाज़ होता है। ये आवाज़ सुन के मछली वहाँ बहुत खेलते हैं, आनंद से खेलते रहते हैं, लेकिन खेलते हुए उनका याद नहीं रहता है कि कब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर वो सचेतन रहें तो वो निकल सकते हैं। तो हम लोग जो धराधाम में आए हैं, जो यहाँ पर हम लोग आनंद करते, लीला करते, इसको अन्याय नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये हमारा परमानेंट अबोर्ड नहीं है, ये स्थायी ठिकाना नहीं है। स्थायी ठिकाना हम लोग ठाकुर के पास है, भगवान के पास है। हम लोग यहाँ पर आके समझ लिए ये हमारे परमानेंट एड्रेस है। इसलिए वो संगीत में कहा गया है, मनो चलो निजो निकेतने, संसार विदेशे विदेशी देशे, भ्रमों का नौकारों ने। हमें समझना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मुसाफिर है,
संसार हमारे लिए विदेश है, ये विदेश छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आके बस गया और यहाँ से निकालने का रास्ता भी है। भगवान को नाम लेते हुए हम चले जा सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो इसलिए एक तो उपाय है सत्संग बताया है। इसमें कहा है साधु संग नाम आछे पांथधाम। पांथधाम सराय खाना है, उसका नाम है साधु संग। शांत होले तथा लईवे विश्राम, पतो भ्रांत होले सुधाई विषय पथ, से पांथ निवासी जने। जो रास्ता में रुकने की जगह है पांथ निवास, ट्रैवल रिसोर्ट, वहाँ पर जो रहते हैं वो है संत महात्मा गण रहते हैं। संत सत्संग होना चाहिए। अगर वो रास्ता का मार्ग तुम भूल गए, उनसे पूछ लेना, वो बता देगा। तो मुक्ति का इतना बड़ा छूट भगवान ने दे दिया कि अगर अंतिम काल में किसी उपाय से भगवान का नाम हो जाए तो मुक्ति हो जाएगा, बन जाएगा। तो इतना सुविधा हो जाने के बावजूद अगर हम नहीं कर पाते हैं, तब भी भगवान उसको उपाय बताएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।